देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस नए वोटर बनाने पर कर दिया है। पार्टी का टारगेट है कि प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर करीब 40,000 नए मतदाता बनाए जाएं। इसके लिए पार्टी ने अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके तहत 12 जनवरी को विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। 12 जनवरी को प्रदेश युवा मोर्चा प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 18 से 21 साल के युवाओं को लाया जाएगा। उधर अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। 6 जनवरी से विशेष पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ घर घर संपर्क अभियान चलेगा, जिसमें उन मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 75% से कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष अभियान चलाने की कार्य योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत भाजपा का लक्ष्य देश में 1 करोड़ नव मतदाताओं को जोड़ना है। प्रदेश में 10 लाख नव मतदाताओं का लक्ष्य लेकर काम शुरू किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इस काम में जोर शोर से लग गई है। मोर्चा कार्यकर्ता विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे हैं और युवाओं से संपर्क कर उन्हें इस यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर भी बना रहे हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत देश के सभी राज्यों में नव मतदाताओं को जोड़ने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी अगुवाई कर रहा है और इस अभियान के तहत गांव से लेकर शहरों तक में विभिन्न आयोजन करके युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इसमें वाद विवाद से लेकर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को भी शामिल किया गया है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता इन आयोजनों के जरिए नव मतदाताओं को भाजपा से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पार्टी के आचार विचार से भी अवगत कराया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 6 जनवरी से विशेष पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ साथ घर घर संपर्क अभियान चलेगा, जिसमें उन मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 75% से कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष अभियान चलाने की कार्य योजना बनाई है। विधानसभा चुनाव के समय मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई गतिविधियां संचालित की थी। इसमें मतदाताओं से 2 से 3 बार संपर्क किया गया। मतदाता मार्गदर्शिका भी घर घर बंटवाई गई। इसके बाद भी लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां मतदान 75% से कम रहा। 4 विधानसभा क्षेत्र जोबट में 54.37, भिंड में 58.24, ग्वालियर पूर्व में 57.94 और भोपाल दक्षिण पश्चिम में 59.11 तो ऐसे रहे जहां मतदान का प्रतिशत 60% से भी कम रहा। ऐसे सभी क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा गया है कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान दें। मतदाता प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर मतदान केंद्र चिन्हित करके काम किया जाए ताकि सार्थक परिणाम मिल सके। युवा मोर्चा 24 जनवरी को हर विधानसभा क्षेत्र में नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगा। 18 से 21 साल के युवाओं के लिए यह सम्मेलन आयोजित करेगा और मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में 2 शहरों को इसके लिए चिन्हित किया गया है।
इस तरह 230 विधानसभाओं में 460 स्थानों पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। देश भर में पार्टी ने 5000 स्थानों पर सम्मेलन करने का तय किया है। ये सम्मेलन एक साथ एक ही समय पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे और विधानसभा स्तर पर होने वाले इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के आला पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का कहना है कि युवा मोर्चा नवमतदाताओं को लेकर अभियान चला रहा है। हम हर विधानसभा के हर बूथ तक जाकर नवमतदाता से संपर्क कर रहे हैं और प्रदेश में हमारा लक्ष्य कम से कम 10 लाख मतदाताओं को जोड़ना है। विधानसभा सम्मेलन में भी 18 से 21 साल के युवा सबसे ज्यादा जुड़े, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मंत्रियों को जल्द मिल जाएगा। इसके बाद जिलों का प्रभार, जल्द ही मंत्रियों के बीच जिलों के प्रभार का जो बंटवारा है वो कर दिया जाएगा। भाजपा सूत्रों का इस मामले में कहना है कि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जिन लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा है, वहां के जिलों का प्रभार दिग्गज नेताओं को दिया जाएगा। इसके लिए सत्ता और संगठन मिलकर रणनीति बना रहे हैं। दरअसल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। ऐसे में अब मंत्रियों को जिलों के प्रभार के बंटवारे का भी इंतजार है। हालांकि विभाग वितरण के बाद मंत्रियों को जिलों का प्रभार देना भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम सहित 30 मंत्रियों के बीच प्रदेश के सभी 55 जिलों के प्रभारी तय होने हैं, जिसमें समीकरणों को बनाकर भी चलना है। प्रभारी मंत्री को जिले में चल रही योजनाओं की सीधी मॉनिटरिंग और नई योजनाओं की मंजूरी का अधिकार रहता है। जिला स्तर पर होने वाले प्रत्येक कर्मचारी के तबादले के लिए प्रभारी मंत्री अनुशंसा करते हैं। प्रभारी मंत्री द्वारा समय समय पर जिला योजना समिति की बैठक की जाती है और इसमें जिले से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों को जिले के प्रभार दिए जाने पर आदिवासी बाहुल्य जिलों की जिम्मेदारी भाजपा सीनियर मंत्रियों को सौंप सकती है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल आदिवासी क्षेत्रों के नेताओं को अनुसूचित जनजाति इलाके के प्रभार सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को जिन जिलों में हार का सामना करना पड़ा है, उन जिलों पर इस बार विशेष फोकस रहेगा। यहां सीनियर नेताओं की तैनाती की जाएगी। प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों में भाजपा को 47 आदिवासी सीटों में से 25 सीटों पर सफलता मिली है। 2018 के मुकाबले 9 सीटों का इस बार भाजपा को फायदा हुआ। ऐसे में भाजपा इस लीड को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनाव में भी विजय अभियान आगे ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और विभागों के आवंटन के बाद मंत्रियों ने कामकाज शुरू कर दिया है। अब सिर्फ मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा जाना बाकी है। इसके बाद सरकार के गठन संबंधित प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। मंत्री भी बेसब्री से इन्हें जिलों का प्रभार दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अपने स्तर पर जिलों का प्रभार सौंपने को लेकर मंत्रियों के नाम फाइनल भी कर दिए गए हैं। पार्टी हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद तय है कि अगले सप्ताह तक मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया जाएगा। चूंकि प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है और मंत्री 30 है, इसलिए कुछ मंत्रियों को एक साथ 2-2 जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह पूर्णतः मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि किस मंत्री को किस जिले का प्रभार सौंपा जाएगा। अमूमन जिलों का प्रभार सौंपने से पहले मुख्यमंत्री मंत्रियों से उनकी पसंद भी पूछते हैं और कई मंत्री अपने गृह जिले के नजदीक के जिले का प्रभार उन्हें सौंपे जाने का अनुरोध करते हैं ताकि आने जाने में उन्हें आसानी रहे। और कुछ मंत्री मुख्यमंत्री को अपनी पसंद बहुत पहले ही बता चुके हैं। आमतौर पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े जिलों का प्रभार कद्दावर मंत्रियों को दिया जाता है।
पिछली भाजपा सरकार में भोपाल जिले का प्रभार तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी भूपेंद्र सिंह के पास था। ऐसे ही ग्वालियर जिले का प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट को सौंपा गया था। नाम तय हो चुके हैं, जिलों का प्रभार कौन से मंत्री को देना है वो भी तय हो चुका है। बस आला कमान से हरी झंडी का इंतजार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस मंत्री को कौन से जिले का प्रभार मिलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।